सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। वेल, आज मेरा एक्साइटमेंट तो आपको बहुत ज्यादा लग रहा होगा, पर आप लोग शायद उतने एक्साइटेड ना भी हो, क्योंकि आज मार्केट ने बहुत अच्छा तो परफॉर्म नहीं किया है। 2.5% से ज्यादा मार्केट आज करेक्ट हुई है। बहुत सारे लोगों को डर है कि अब आगे क्या होगा, क्या होने वाला है। बहुत सारे आपके मन में सवाल चल रहे होंगे कि भाई मार्केट कब उठेगा। मुझे ऐसा लगा आज मार्केट को देखने के बाद कि शायद मैं ही एक राइट पर्सन नहीं हूं आपको सब कुछ बताने के लिए। इनफैक्ट एक ऐसे व्यक्ति जिनसे आज की डेट में मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूं, आपको उनसे कनेक्ट करना चाहिए। एंड ही इज जस्ट नॉट अ मास्टर ऑफ यू कैन से फाइनेंशियल एडवाइजरी और सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस। ही इज अ टेक्निकल एनालिस्ट इन हिमसेल्फ। तो एक ऐसा व्यक्ति जो मार्केट को रेगुलरली देखता है, चार्ट्स को रेगुलरली देखता है, प्राइस को देखकर वो बहुत कुछ पता लगा लेते हैं। तो आज वो आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं एंड ही इज नन अदर देन मिस्टर क्षितिज गांधी। सो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एंड आपने टाइम दिया, और आज क्योंकि बहुत क्रूशियल दिन है, मैंने आपसे बहुत जल्दी टाइम ले लिया और आपने मना भी नहीं किया। आपने बिल्कुल कहा कि ऑडियंस को अगर कुछ सीखने को मिलता है तो जरूर सिखाना चाहिए। सो सर, मेरी पूरी ऑडियंस की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच पुष्कर जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन टू योर चैनल। और जैसे कि आपने बोला कि बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम में हम लोगों ने आज डिसाइड किया आज का वीडियो करने के लिए, तो मैं भी यहाँ पे आज बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ वीडियो करने के लिए, और साथ के साथ आपके सभी दर्शकों को ये समझाने के लिए कि किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट कि आने वाले सेशंस में, आज के सेशंस में किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकती है। और यहाँ पे आपने बिल्कुल सही दर्शाया कि काफी क्लाइंट्स आजकल, अगर मैं ट्रेडर्स की बात करूं पर्सपेक्टिवली, ट्रेडर्स काफी परेशान है, इतनी ज्यादा सेल ऑफ देख रहे हैं मिड कैप्स के अंदर, स्मॉल कैप्स के अंदर, और सभी का आज मेजर सवाल यही है कि कब तक और कहां तक। तो आई ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी ऑफ क्वेरी, जो भी मैं कोशिश करूंगा टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को ज्यादा से ज्यादा सॉर्ट आउट करने की। क्षितिज जी, मैं एक चीज ये भी बताना चाहूंगा लोगों को। कुछ लोगों मैं जैकेट में बैठा हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा हम अलग अलग टाइम जोन्स में बैठे हैं इस वक्त, अलग अलग टेम्परेचर्स में बैठे हैं। और मजे की बात क्या है कि यार मार्केट में सर जितने एक्टिव हैं, यहाँ से मैं भी एक्टिव हूँ। अब सर, पहला सवाल आपने खुद ही बोल दिया, लोगों के मन में चल रहा है, ट्रेडर्स के मन में चल रहा है, चॉपिंग मार्केट चल रही है एक तरीके से, ट्रेडर्स को समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। तो सर, पहला सवाल ये है, आज के दिन की बात करते हैं, आज मार्केट इतनी क्यों गिरी है? देखिए पुष्कर जी, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि मार्केट तो हालांकि काफी ज्यादा सेल ऑफ, हम लोग अपने ऑल टाइम हाई से नीचे फिसल के आ चुके हैं, बट हम लोग आज की स्पेसिफिकली बात करें कि आज मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि मार्केट ने इतना ज्यादा कट देखने को मिला। निफ्टी बैंक निफ्टी की अगर दोनों की बात करें तो लगभग 2.5% से ज्यादा का कट हमें इंडेक्स के अंदर दिखाई दिया। अगर देखिए इंडेक्स 2 से 2.5% इंट्राडे पर्सपेक्टिव से गिरता है तो कहीं ना कहीं स्टॉक्स में बहुत ज्यादा पेन देखने को मिलती है। बड़ा सवाल यह है कि देखिए हम लोग मीडिया चैनल्स देखते हैं, एनालिस्ट को फॉलो करते हैं, तो हर जगह से कुछ ना कुछ हम लोग नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अभी अभी करंट सिनेरियो में हम लोग यही समझ पा रहे हैं कि सेंट्रल बैंक्स यहाँ पे मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स की तरफ से जो बताया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट में हाइक किया जा रहा है, यहाँ पे हमने देखा है पिछले हफ्ते आरबीआई ने अपने रेट हाइक्स करे, अभी वेडनेसडे को हम लोग फेडरल रिजर्व के रेट हाइक की वेट कर रहे हैं। तो मार्केट कहीं ना कहीं इसको जरूर डिस्काउंट कर रहा है कि जो बढ़ती हुई इन्फ्लेशन है, बढ़ते हुए जो नंबर्स हैं यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। जो एफआईज की बात करें या फिर इन्वेस्टर्स की बात करें, तो जो बढ़ते हुए इन्फ्लेशन नंबर्स है उसको कहीं ना कहीं लगाम लगाने के लिए जो सेंट्रल बैंक्स है अपने इंटरेस्ट रेट राइज करने के पाथ पे चल पड़े हैं। और लिक्विडिटी, हम लोग ये मान के चलते हैं जब रेट इंटरेस्ट राइज होते हैं तो लिक्विडिटी कहीं ना कहीं मार्केट में स्क्वीज ऑफ होती है, तो उसी वजह से हम लोग यहाँ पे सेल ऑफ देख रहे हैं। बट एज ए टेक्निकल एनालिस्ट अगर मैं बात करूं, देखिए ये तो सब हुई स्टोरीज लाइनअप हो गई, फंडामेंटली ये हो रहा है, फंडामेंटली वो हो रहा है, बट टेक्निकली ऐसा क्या है कि हमें पहले से ही यहाँ पे अंदेशा मिल गया था फ्राइडे के सेशन में या लास्ट वीक के सेशन में, आज के आने वाला हफ्ता जो होगा बहुत क्रूशियल होगा और अच्छा सेल ऑफ इंडियन मार्केट्स यहाँ पे देख सकती है। तो मैं कोशिश करूंगा चार्ट्स दिखा के आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कि ऐसा हमने पिछले हफ्ते में क्या देखा या क्या ऐसे पैटर्न्स फाइंड आउट करे जिससे हमें पहले से ही थोड़ा अंदेशा लग गया था कि आने वाला हफ्ता है, यानी कि जो अभी करंट वीक चल रहा है, ये कहीं ना कहीं एक प्रेशर बिल्डअप करता रहेगा मार्केट के अंदर। सो सर, इसका मतलब ये है कि एज अ टेक्निकल एनालिस्ट आपने ये पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि अगला जो आने वाला टाइम है, अगले हफ्ते की बात बेसिकली हम कर रहे हैं, तो वो मार्केट के लिए थोड़ा सा प्रेशर वाली सिचुएशन रहेगी। तो सर, आपने ऐसा क्या देखा और लोगों को क्या सीखने को मिल सकता है? प्लीज एक बार आप दिखा के समझाएंगे तो लोगों को ज्यादा समझ आए। जी बिल्कुल, आई होप यू कैन वॉच माई स्क्रीन। मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया है आपके साथ। यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की कि किस तरीके से बेसिकली वी कैन फाइंड आउट कि टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके हम लोग
चार्ट पैटर्न्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं पहले से ही एक आइडिया ले सकते हैं, एक प्रोबेबिलिटी लेके चल सकते हैं कि मार्केट में आने वाले सेशंस में क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, एज अ टेक्निकल एनालिस्ट अगर हम लोग किसी टेक्निकल एनालिस्ट से बात करें तो आपको हमेशा एक बात हमेशा फोकस में रखनी चाहिए कि टेक्निकल एनालिस्ट हमेशा फॉलो करता है प्राइस को। प्राइस जो है कि स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है मार्केट के अंदर, बाकी जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं सभी चीजें जो है प्राइस को फॉलो करती है। अब आप में से जिनको टेक्निकल एनालिसिस आती है, आप में से कई लोगों ने सुने होंगे नाम, आरएसआई का इंडिकेटर है, स्टोकेस्टिक का इंडिकेटर है। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी ये समझना है कि ये जो इंडिकेटर्स है बेसिकली फॉलो किसको करते हैं। ये देखिए फॉलो करते हैं प्राइस एक्शन को। प्राइस इज द प्राइमरी थिंग इन अ मार्केट व्हिच एक्चुअली डिस्काउंट्स एवरीथिंग। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट में राइज होगा, उसमें क्या उसके उस टाइम मार्केट का क्या बिहेवियर रहेगा, तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि चार्ट पैटर्न से और इंडिकेटर से हम लोग ये चीजें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप जैसे मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, हम बात कर रहे थे पिछले बीते कई दिनों की या बीते कई हफ्तों की। तो ये जो मेरी स्क्रीन पे चार्ट आ रहा है ये है निफ्टी इंडिसेस का, और ये है डेली चार्ट्स। तो डेली चार्ट्स का मतलब हुआ डे बाय डे जो भी मार्केट में फ्लक्चुएशन हो रही है। और मैंने बात करी टेक्निकल एनालिसिस में पैटर्न्स फाइंड आउट करने की, तो सिंपल तरीका है। पैटर्न्स कुछ मार्केट में होते हैं, कुछ रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, कुछ कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं। तो हम लोगों ने बीते हफ्ते में एक डिस्ट्रीब्यूशन देखा मार्केट में। अगर आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो यहाँ ये जो जोन था मार्केट में कंसोलिडेशन फेज के थ्रू निकल रहा था। यहां पे मार्केट में हम लोगों ने एक राइज आता देखा और ये सडन फॉल आता देखा। अब जो बड़ा सवाल है पुष्कर जी वो भी आपका ये है कि हमें लास्ट वीक कैसे समझ में आया कि मार्केट में एक फॉल आने वाला है। तो देखिए हम लोग इसको टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन। अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइंस फॉलो करूं, सिंपल सा है, मुझे कोई ज्यादा डीप एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। सिंपल अगर मैं ट्रेंड फॉलो करता हूं मार्केट में, तो अगर मैं ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ करता हूं तो देखिए पिछले बीते हफ्ते में हम लोग एक ट्रेंड फॉलो कर रहे थे, हायर हाइज और हायर लोज काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा था निफ्टी के अंदर। जी ओके, तो यहां से अगर हम लोग ट्रेंड लाइन फॉलो करें तो इस तरीके का एक ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा था, हायर हाइज एंड हायर लोज। तो ये तो हो गए हायर लोज, इस तरीके की कैंडल्स फॉर्म हो रही थी। सिमिलरली चार्ट पैटर्न्स हमें ये दर्शा रहे थे कहीं ना कहीं मार्केट एक हायर हाइज की तरफ भी मूव कर रहा है। अब ये जो हायर हाई और हायर लो का जो पैटर्न है ये हम लोगों ने फ्राइडे के सेशन में इस वाली कैंडल पे चैनल के बाहर मार्केट को क्लोज होते हुए दिखा। यानी कि जो हम लोग रिकवरी देख रहे थे मार्केट के अंदर, वो रिकवरी कहीं ना कहीं एक पॉज लेती दिखाई दी। ये एंड ऑफ द ट्रेंड हम जिसको कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, यहां इस कैंडल पे जो फ्राइडे की सेशन में हम लोगों ने देखी, हालांकि इतनी बड़ी मंदी नहीं थी मार्केट में, लेकिन ये एक अर्ली इंडिकेटर था कि ये जो ट्रेंड चल रहा था पुल बैक रैली मार्केट में, ये यहाँ पे ट्रेंड एंड होता दिखाई दे रहा है। तो यह कहीं ना कहीं एक कॉशियस नोट था कि अगर फ्राइडे के सेशन में मेरी कोई पोजीशन है तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गेट आउट इफ यू आर इन अ डाउट। अगर आप डाउट में है तो यू शुड गेट आउट ऑफ द मार्केट। तो दिस वाज अ अर्ली सिग्नल इन फ्राइडे सेशन। और आज के सेशन में हम लोगों ने देखा एक शार्प गैप डाउन और मार्केट अपने नियर टर्म सपोर्ट्स को एक बार दोबारा टेस्ट होता दिखाई दिया। तो सर अब मेरा यहाँ से दूसरा सवाल आ जाता है, जो लोगों का भी सवाल है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि ठीक है क्रैश अब तो 2.5% मार्केट ने करेक्ट अपने आप को करता हुआ दिखाई दिया है। सो व्हाट इज नेक्स्ट? दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल राइट नाउ। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, आगे क्या। ये तो देखिए हमारा अभी तक था कि मैंने हिस्टोरिकली बता दिया कि पिछले 5-7 दिन में हम लोगों ने पुल बैक रैली को एंड होते देखा। अब जो टेक्निकल एनालिसिस काम आती है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आंसर हमें फाइंड आउट करना है टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके, वो है कि आगे क्या हो सकता है, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। देखिए मार्केट में कोई भी चीज 100% श्योर शॉट नहीं है, बट यस इफ यू लर्न समथिंग न्यू, एक्चुअली योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग राइट बीट्स योर प्रॉफिटेबल अकाउंट। सो अब इसमें क्या है हमें देखने वाली चीज, हम लोगों की अगर हम लोग हिस्टोरिक देखिए, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, रीडिंग अबाउट हिस्टोरिकल चार्ट्स देन प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर which depends on the pattern formation of historical charts। तो हिस्टोरिकली हम लोगों ने देखा यहाँ 8 मार्च को मार्केट ने एक सपोर्ट लिया था जो कि था लगभग 15,685, या अगर राउंड फिगर की बात करें 15,700 के लगभग यहाँ पे 15,700। मैंने एक पहले भी वीडियो में बताया था सर, जब इससे पहले भी मार्केट 15,700 के लेवल्स पर थी, कि अगर सपोर्ट को ब्रेक करती है तो हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ये एक बार मैंने पहले भी बताया था लोगों को, यहाँ से बिल्कुल ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया था। 15,700 का जो लेवल है ना, ये मेक और ब्रेक लेवल है यहाँ पे। अब अगर हम लोग 15,700 के नीचे फिसलते हैं, जहां पे हम लोगों ने 3 बार डिमांड आती देखी है, एक बार डिमांड आती देखी 8 मार्च को जी, उसके बाद हम लोगों ने डिमांड आती देखी 13 मई लगभग मिड ऑफ द मे में,
देन अगेन उसी लेवल पे डिमांड आई हमारी 19 मई को या फिर 20 मई के आसपास। तो ये जो लेवल है एक काफी डिमांड है जहां पे बुल्स बार बार एक्टिव होते हैं, कोशिश करते हैं कि मार्केट यहां से स्लाइड ना करे। बट अगेन ये जो एंड हुआ ट्रेंड का, इसको हम फॉर्मेशन को कहते हैं बेरिश फ्लैग पैटर्न। बेरिश फ्लैग पैटर्न देखिए क्या होता है, नॉर्मल रूटीन डे टू डे में जिस तरीके से हम लोग देखते हैं ना, फ्लैग पैटर्न, फ्लैग्स बनते हैं, एक पोल होता है और साथ के साथ एक लोअर हाई लोअर बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बनता है फ्लैग में। तो हायर हाई हायर लो बनता है बेरिश फ्लैग्स में। तो अगर मैं आप लोगों को बेरिश फ्लैग यहाँ पे पॉइंट आउट करके दिखाऊं तो यहाँ पे मेरा एक पोल बनता है, दिस वाज अ पोल, दिस इज द पोल ऑफ अ फ्लैग, राइट, दिस इज अ पोल ऑफ अ फ्लैग एंड दिस इज अ फ्लैग पैटर्न एक्चुअली, राइट, जहां पे आपके हायर हाई हायर लो थे। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि आज के सेशन में इस बेरिश फ्लैग का ब्रेक डाउन देखने को मिला, यानी कि जो चैनल था यहाँ इसके नीचे ब्रेक डाउन आता दिखाई दिया। तो अब ये जो इमीडिएट सपोर्ट है जहां पे 3 बार डिमांड आई थी, मुझे लगता है यहाँ पे आपका 15,700 का लेवल आज के सेशन में तो नहीं टूटा, कल के सेशन में, आने वाले सेशंस में हम लोग यहाँ पे ब्रेक डाउन होता देख सकते हैं। और आने वाले सेशंस में मुझको ये लगता है टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मार्केट अंडर प्रेशर ही रहने वाला है। तो अब अगला जो सपोर्ट बनेगा, अगला सपोर्ट बनेगा 15,400 के लगभग, 15,400 का जो है अगला सपोर्ट बनेगा निफ्टी के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट अपना सपोर्ट तोड़ता है तो 15,400 के नेक्स्ट सपोर्ट तक जाने की उसकी प्रोबेबिलिटी है। जी बिल्कुल पुष्कर जी, यहाँ पे 15,400 का कई हमारे व्यूअर्स होंगे जिनका सवाल होगा सर 15,400 ही क्यों, 15,300 क्यों नहीं, 15,000 क्यों नहीं, या 15,100 क्यों नहीं। देखिए यहाँ पे रोल जो प्ले करती हैं, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस होती है हमारी लॉन्ग टर्म की, शॉर्ट टर्म की। तो आई एम ट्राइंग टू बेसिकली टेक अप द थिंग्स with indicators and with the price patterns as well। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक मूविंग एवरेज ड्रॉ करी है वीकली चार्ट्स पे, अभी तक हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कर रहे थे डेली चार्ट्स के ऊपर। अब मैंने यहाँ निफ्टी का वीकली चार्ट आप लोगों के सामने यहाँ पे दिखाया। अब वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पे मैंने एक मूविंग एवरेज प्लॉट करी है जो कि है आपकी 100 दिन की मूविंग एवरेज है, ये रेड कलर में आपको दिखाई दे रही होगी। इसी के नीचे जो नीले रंग की मूविंग एवरेज है ये 200 दिन की है। अब बेसिकली 100 डेज और 200 डेज की जो मूविंग एवरेजेस है आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बारे में बताती है। जब तक मार्केट इन लेवल्स के ऊपर, इन मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करता है, प्राइसेस सस्टेन करते हैं, हम कहते हैं कि हम बुल रन में चल रहे हैं। बट मार्केट की ये टेंडेंसी रहती है, नेचर रहता है कि जब भी मेजर सपोर्ट्स टूटते हैं तो प्राइस मूव्स टूवर्ड्स दीज मूविंग एवरेजेस। अब आज 15,700 का लेवल तो नहीं टूटा, आने वाले सेशन में जरूर हम लोग मान के चल रहे हैं कि टूट सकते हैं। तो प्राइस कहां मूव करेगा, प्राइस मूव करेगा अपने मूविंग एवरेज की तरफ। तो जो पहला मेजर मूविंग एवरेज है वो है वीकली चार्ट्स के ऊपर 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज व्हिच एक्चुअली लाइज एट 15,400 के लगभग यहाँ पे हमारी मूविंग एवरेज लाई करती है, विच इज अ इमीडिएट सपोर्ट। यह हमारा जो होगा आने वाले सेशंस में मेक और ब्रेक लेवल बनेगा 15,700 के बाद। तो आने वाले सेशन में अब 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपके एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगी निफ्टी के अंदर। सर एक सवाल और आता है कि अब ट्रेडर्स क्या करें, मतलब इस सिनेरियो में, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। कई सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि इन सिनेरियोज में लोगों का पैसा उतना नहीं बन रहा, कई सारी चीजें, उनकी स्टडीज, उनकी जो टेक्निकल उनके फ्रेमवर्क्स हैं वो काम नहीं कर रहे। तो इस टाइम पे ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए इस तरीके का सिनेरियो साल में आपका 2 से 3 महीने ऐसे जरूर रहते हैं, या मैं अगर बात करूं 3 महीने 4 महीने जरूर ऐसे रहते हैं जहां पे ट्रेडर्स सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। देखिए 7 महीने 8 महीने आप कमा जरूर लेंगे मार्केट से, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है कि वो कौन से 3 से 4 महीने हैं जहां पे मुझे अपने पैसे को बचाना है। बिकॉज इन अ सिंपल लैंग्वेज वी से कि जब आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो जो पैसा आपने बचाया, द लॉस यू हैव एक्चुअली सेव्ड इज इक्वल टू मनी यू हैव अर्न फ्रॉम द मार्केट। तो यहाँ पे अभी आपको इसके ऊपर फोकस नहीं करना कि मैं पैसा कमाऊंगा कैसे, फोकस करना है कि मैं पैसा बचाऊंगा कैसे। बिकॉज देखिए अगर गिरती मार्केट में आप सस्टेन नहीं कर पाते तो बढ़ती मार्केट को आप ऑब्वियसली यहाँ पे फ्रूटफुल आपके लिए नहीं रहती। तो यहाँ पे अभी जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है पैसा अपना इंटैक्ट रखना, कैश पे बैठिए, अच्छे नीचे लेवल्स मिलेंगे, निफ्टी को वॉच करिए, एफआईज का डेटा साथ साथ वॉच करते रहिए। जिस भी दिन एफआईज में नेट बाइंग होनी शुरू होगी, दैट डे वुड बी द फर्स्ट अर्ली सिग्नल कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अब शॉर्ट टर्म बॉटम आउट मार्केट होने वाली है। तो ट्रेडर्स को तो मैं यहाँ पे यही समझाऊंगा कि थोड़ा सा सस्टेन यहाँ पे मार्केट में रहना है तो पेशेंस रखिए, कैश पे रहिए, अच्छे लेवल नीचे जरूर देखने को मिलेंगे, और अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करिए, अच्छी कंपनीज में यहाँ पे ट्रेडिंग करिए। सर ये तो हुआ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। व्हेन इट कम्स टू द एक्चुअल डेरिवेटिव ट्रेडिंग, तो क्या इस मार्केट को मैं सेल ऑन द राइस वाला मार्केट कह सकता हूं?
जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करें, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करें, डेरिवेटिव मार्केट की बात करें, तो आपने बिल्कुल सही यहाँ पे बताया कि दिस इज एक्चुअली सेल ऑन रैलीज। क्योंकि अभी की मार्केट में, अभी के सिनेरियो में हम लोग भी क्या यहाँ पे वॉच आउट कर रहे हैं कि कभी भी आप पोजीशन अगर कॉल्स में बनाते हैं तो कॉल्स के प्राइसेस आपके वापस नहीं आते, बट अगर आपने पुट्स में कोई पोजीशन बनाई है तो आज नहीं तो 2 से 3 दिन में आपकी पुट्स में वो भाव आपको जरूर दिख जाता है जो आपने भाव 3 दिन 4 दिन पहले देखा था पोजीशन फंसने से पहले। तो जी पुट्स अभी यहाँ पे बहुत फेवरेबल है, सेल ऑन रैलीज की ही मार्केट है। यस, बट अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो ये काम आपका डे टू डे रूटीन में आना चाहिए। अगर आप रूटीन को छोड़ देते हैं, मान लीजिए आज आपने टेक्निकल एनालिसिस कर लिया, 3 दिन बाद फिर आप चार्ट ओपन करके देखते हैं तो मे बी सिनेरियो वुड हैव चेंज। तो ये जो रूटीन प्रैक्टिस आपको जरूर बनाना है। सेल ऑन रैलीज की बिल्कुल सही आपने यहाँ पे दर्शाया मार्केट है। तो अब आने वाले सत्रों में देखने की बात है कि 15,400 के लेवल क्या हम यहाँ पे होल्ड ऑन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। सर जैसे जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके लिए कुछ आप रिकमेंड करना चाहेंगे जिससे इफ दे वांट टू मेक मनी, क्योंकि हमारी ऑडियंस तो बेसिकली इस वीडियो को इसलिए देख रही है कि भाई उन्हें पैसा बनाना है। तो अल्टीमेटली देखो मार्केट गिर रही है तो गिरती हुई मार्केट से भी कुछ ऐसा कुछ आपका ब्रह्मास्त्र जिससे लोग गिरती हुई मार्केट से भी पैसा बना सकें। देखिए पुष्कर जी, यहाँ पे ब्रह्मास्त्र वाली तो कोई बात नहीं है। देखिए हम लोग भी यहाँ पे ह्यूमंस हैं, हम लोग भी कोशिश यही करते हैं अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, अपने जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनको इंट्राडे जो मूव्स हैं वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट किस तरीके से अर्न किया जाए, या आपकी जो डिलीवरी पोजीशंस फंसी हुई है। देयर आर नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज यू कैन एक्चुअली यूज इन दिस काइंड ऑफ मार्केट सिनेरियो। अगर मार्केट गिरती भी है तो ये भी आपके फेवर में किस तरीके से काम करेगी, इसके नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज है। फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ यहाँ पे, एक हाई एंड लो स्ट्रेटेजी जिसको हम लोग कहते हैं डेली हाई और डेली लो। अगर देखिए किसी भी स्टॉक में आप ट्रेड करते हैं, देखिए इंट्राडे के लिए ट्रेड करने के लिए ना पहला थंब रूल आपको ये बनाना पड़ेगा कि आपकी जो बास्केट ऑफ स्टॉक्स है ये आपको लिमिटेड रखने पड़ेंगे। यू शुड नॉट गो आउट फॉर योर नंबर ऑफ स्टॉक्स। मान लीजिए मार्केट में तो देखिए 500,000 से ज्यादा स्टॉक्स हैं, बट आपको क्या करना है, इफ यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर, आपको बास्केट अपनी कहीं ना कहीं मिनिमम स्टॉक्स पे ऊपर फोकस रखना है। मान लीजिए 10 फेवरेट स्टॉक्स या 15 फेवरेट स्टॉक्स रख लीजिए, और जो इंडेक्स में जिनकी वेटेज ज्यादा है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए इंडेक्स तभी गिरेगा जो वो वेटेड स्टॉक्स के अंदर सेलिंग आएगी। अब फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लूं बलरामपुर चीनी का, जिसकी वेटेज नहीं है स्टॉक में, इंडेक्स हालांकि 2.5% गिरा लेकिन स्टॉक आपका नहीं गिरेगा। वो क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि इंडेक्स के अंदर आपकी वेटेज ही नहीं है बलरामपुर चीनी की। तो कभी भी अगर आप इंडेक्स को देख रहे हैं टेक्निकली कि हाँ यहाँ पे वीकनेस है, या क्षितिज जी ने बोला कि आने वाले सेशंस में वीकनेस आ सकती है, तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मैं आपको ये सलाह दूंगा, उन्हीं स्टॉक्स के ऊपर फोकस रखिए जिनकी इंडेक्स के अंदर वेटेज है। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी लिमिटेड है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इनकी वेटेज ज्यादा है। तो जब इनमें सेलिंग आएगी तो इंडेक्स ऑटोमेटिकली गिरेगा ही गिरेगा। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उन्हीं स्टॉक्स पे फोकस रखिए जिनमें लिक्विडिटी ज्यादा है, जिनमें एंट्री और एग्जिट आपको अच्छे से मिल जाए। पर सर डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए स्टार्टिंग में लोगों को निफ्टी पे या मतलब इंडेक्स पे ही फोकस नहीं रहना चाहिए, स्टॉक्स के ऊपर मतलब जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, आपका क्या मानना है? बिल्कुल, देखिए अगर आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हैं, देखिए डेरिवेटिव में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, हम लोग एज अ रिटेल क्लाइंट ये नहीं समझते कि डेरिवेटिव की वैल्यू ये जो है ये आती कहां से है। अगर हम लोग कहते हैं कॉल 3 रुपए की चल रही है, 5 रुपए की चल रही है, तो उस 5 रुपए के अंदर या 3 रुपए के अंदर क्या क्या हमारे पास चीजें हैं जो वो 5 रुपए की वैल्यू को डिराइव कर रही है। तो देखिए ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए आपको देखिए नॉलेज इन चीजों की लेनी पड़ेगी। ग्रीक्स बेसिकली होते क्या है, क्या थीटा वैल्यू है, क्या टाइम वैल्यू है, क्या डेल्टा है, ये थोड़ा देखिए डीप कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो ऑप्शंस में कभी भी आप ट्रेड करते हैं तो सबसे पहला थंब रूल तो ये रखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि जिनके इंडेक्स के अंदर वेटेज है स्टॉक्स की। दूसरा, आपको साइमल्टेनियसली इंडेक्स को भी ट्रेड करना, इंडेक्स को भी ट्रैक करना पड़ेगा। देखिए अगर इंडेक्स के अंदर ही आपकी मूवमेंट नहीं है तो ऑब्वियसली बात है, किसी भी स्टॉक की पुट या कॉल लेके बैठ जाइए, वो आपकी कहीं ना कहीं टाइम वैल्यू इरोड कर देगी। और यहीं पर जो है रिटेल क्लाइंट, रिटेलर सबसे ज्यादा मिस्टेक करता है कि हम डेली बेसिस पे ये नहीं फाइंड आउट कर पाते कि मार्केट में मोमेंटम कब है, और मोमेंटम के साथ हम लोग प्ले नहीं करते हैं। हम लोग पोजीशन लेके बैठ जाते हैं और उसके बाद होता है मार्केट रेंज में फंसती है और ऑप्शंस की थीटा या टाइम वैल्यू जिसको हम लोग कहते हैं वो इरोड हो जाती है और हम आ जाते हैं लॉस में। तो जो देखने वाली चीज है वो है ये कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है या नहीं है, ऑप्शंस के जो प्रीमियम है महंगे हैं सस्ते हैं, ये सब चीजें आपको फोकस में रखनी है अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो। सर मोमेंटम ट्रेडिंग की जब आपने बात करी, क्योंकि मुझे पता है यू आर एक्सपर्ट इन पोजीशंस एंड आप पोजीशनल ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग को बहुत अच्छे से खेलते हैं मार्केट में, तो इसके ऊपर मैं अलग से आपका टाइम लूंगा डेफिनेटली। फाइनली सर, बिकॉज a lot of people are already associated with SMC, so सर ऑटो ट्रेंडर के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, जो SMC का ही एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है? जी बिल्कुल, देखिए
ऑटो टेंडर की यहाँ पे अब आपने बात छेड़ी है, तो ऑटो टेंडर के बारे में तो मैं यही कहूंगा, इट्स अ बेसिकली ब्रेन चाइल्ड ऑफ अ रिसर्च। हम लोग एज अ रिसर्च टीम हम लोगों ने इसको डेवलप किया और जी। अब तो ये ग्रोइंग स्टेज पे है। नाउ इट्स गेटिंग इनटू इट्स टीनेज इफ यू से। तो हम्म। यहाँ पे ऑटो टेंडर एक इतना बढ़िया टूल है जो आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग में, खासकर आपने क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात करी, ऑप्शंस ट्रेडिंग में इतना बढ़िया इसमें आपको टूल वर्क करके उसके देता है। बारे में भी दिखा रिसर्च, दीजिए, और उससे मार्केट को कैसे एक बार लोग अपना एक व्यू पॉइंट बना सकते हैं ऑटो ट्रेंडर के थ्रू की मार्केट में क्या होने वाला है, वो भी थोड़ा सा अगर लोगों को क्लैरिटी मिलेगी तो अच्छा रहेगा सर। जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे आपने क्योंकि अब ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात करी, तो ये मैंने अपना ऑटो टेंडर का आईडी लॉगिन किया है। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा ये काम करता है वो करता है आपका, खासकर उनके लिए जो कि इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। जी। सबसे ज्यादा जो क्वेरीज हमारे पास ये आती है कि सर हमें इंडेक्स में ट्रेडिंग करनी है और इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, बिकॉज ओवरनाइट रिस्क हम नहीं ले सकते, इतनी वॉलिटिलिटी है मार्केट में, जी। अगले दिन क्या खुले बाजार यू कांट एक्सपेक्ट। तो राइट। सेम चीज के लिए हम लोगों ने इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए यहाँ पे ऑटो टेंडर के अंदर डेटा एनालिसिस डाला, जो कि डेरिवेटिव से आपका पॉइंट आउट हम लोगों ने किया। टेक्निकल्स का हम लोगों ने इसमें इतना ज्यादा यूज नहीं किया है इंडेक्स के अंदर, यस, लेकिन डेरिवेटिव डेटा जो कि प्राइस को बेसिकली हम, मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में बोला था कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, बट आपने कभी ये सोचा कि प्राइस जो बन रहा है उसको कौन बना रहा है? तो व्हाट इज लीडिंग इंडिकेटर इन अ मार्केट? लीडिंग इज द डेरिवेटिव पोजीशंस। जो मार्केट में पोजीशंस बनती है उस हिसाब से प्राइस बिहेव करता है। तो डेरिवेटिव के लिए हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव कॉलम देते हैं जिसके अंदर ऑप्शन चेन का डेटा आता है आपके पास, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि निफ्टी में ऑप्शंस डेटा किस तरीके से काम करता है। और जैसे मैंने पहले भी बताया, देयर इज नथिंग 100% श्योर शॉर्ट थिंग इन मार्केट। अगर आप टेक्निकल्स की बात करें, डेरिवेटिव्स की बात करें या फंडामेंटल की बात करें, 100% कुछ नहीं है। लेकिन यस, अगर आपके ट्रेडिंग स्किल्स अच्छे हैं और आप कुछ ना कुछ अच्छी रिसर्च करके, कोई ना कोई टूल यूज करके अपने ट्रेडिंग को एटलीस्ट आप इंप्रूव जरूर कर सकते हैं। अपनी जो कमाई का जो अपने जरिया है मार्केट के थ्रू, उसको आप कहीं ना कहीं इंप्रूव कर सकते हैं। सो आई विल ट्राई टू बेसिकली एक्सप्लेन कि किस तरीके से ये आपका डेटा वर्कआउट करता है मार्केट में। अगर हम लोग देखिए आज की मार्केट की क्यों ना बात करें, ये है ऑप्शन चेन निफ्टी की। अगर सुबह 9:30 बजे मार्केट डाउन खुला, अब आप कहेंगे मार्केट डाउन खुला तो सब कुछ तो ऑब्वियस ही बात है सर, सेल 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 ही आएगा, बाय तो कुछ आएगा नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर चीज की कोई ना कोई लिमिटेशन भी होती है। तो एक बार मैं इसकी लिमिटेशन भी आपको बताऊंगा, क्योंकि क्लाइंट्स की ज्यादातर क्वेरीज अभी भी यही आती है कि सर आप अच्छी अच्छी चीजें सब बता देते हैं, लेकिन इस सॉफ्टवेयर के बारे में की लिमिटेशन क्या है, जी। कहाँ किस सिचुएशन में काम नहीं करता, वो कभी नहीं बताते। वो तो देखिए बताना बहुत उसके लिए, जरूरी है सर। बिल्कुल सर, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे, अगर आप जाएंगे राइट, टॉप राइट ऑफ द स्क्रीन होम पेज पे, हम लोगों ने एक लिमिटेशंस का कॉलम भी डाला हुआ है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जी। ये मेरा होम पेज है, राइट साइड ऑफ द स्क्रीन ये हम लोगों ने यहाँ पे लिमिटेशंस डाली हुई है, सॉफ्टवेयर की लिमिटेशंस क्या है। जी। अब ज्यादा ट्रेडर्स होते हैं ना, बेसिकली ये चीजें थोड़ी स्किप कर जाते हैं, बट जी। हम लोग के जो पेड क्लाइंट्स हैं, हम लोग के जो सब्सक्राइब क्लाइंट्स हैं, उनको हम लोग ट्रेनिंग्स में, वेबिनार्स में ये चीज जरूर बताते हैं कि सर कभी भी आप इसको देख के अगर रिसर्च करते हो या ट्रेड करते हो तो आपको तो एक बार लिमिटेशंस को भी जरूर एक बार देख लेना चाहिए। तो ये जब मैं लिमिटेशंस पे क्लिक करता हूँ तो सॉफ्टवेयर की क्या लिमिटेशंस है वो भी आपको बता देता है। अब देखिए यहाँ पे गैप्स, कभी भी मार्केट में शार्प गैप अप या शार्प गैप डाउन होता है, उस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा संभल के चलना है, बिकॉज अल्टीमेटली हर चीज प्राइस को ही फॉलो कर रही है। हर चीज अगर प्राइस को फॉलो कर रही है और प्राइस अगर नीचे खुला है तो ऑब्वियस ही बात है सारे इंडिकेटर्स आपको डाउन साइड में ही आपको सिग्नल की तरफ देंगे। तो लिमिटेशन में सबसे पहले तो आते हैं गैप, गैप अप ओपनिंग एंड गैप डाउन ओपनिंग। कभी भी मार्केट में गैप अप और गैप डाउन, शार्प गैप अप, देखिए 20-25 पॉइंट को मैं गैप अप नहीं कंसीडर करूंगा, गैप अप या गैप डाउन में कंसीडर करूंगा 100-150 पॉइंट, या जैसे हमने आज की मार्केट में देखा 200-250 पॉइंट, इस तरीके के गैप्स को मैं शार्प गैप अप या शार्प गैप डाउन कंसीडर करता हूँ। राइट। तो गैप्स के टाइम में जिस दिन भी आपकी निफ्टी गैप अप या शार्प गैप डाउन ओपन होती है, उस दिन थोड़ा सा आपको संभल के चलना है इस ऑटो ट्रेंडर्स को अगर आप फॉलो कर रहे हैं। सेकेंडली, एक्सट्रीम हाई वॉलेटिलिटी। एक्सट्रीम हाई वॉलेटिलिटी क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज देखिए ऑटो टेंडर के अंदर डेटा हम आपको फिल्टर आउट करके आपके सामने रिफ्लेक्ट होता है, इसमें कुछ ना कुछ टाइम लैप्स होता है। जो डेटा हम लोग स्टोर करते हैं उसके ऊपर एनालाइज होता है, एनालाइजेशन के बाद आपके स्क्रीन पे आता है। तो वो जो टाइम गैप है, वो जो टाइम लैप्स है, वो वॉलेटिलिटी में कहीं ना कहीं आपका फ्रूटफुल नहीं रहता है। तो जब एक्सट्रीम हाई वॉलेटिलिटी होती है, जो कि हम लोग आजकल देख भी रहे हैं, पिछले 15 दिन में, पिछले 20 दिन में इतनी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है इंट्राडे बेसिस पे कि आपका ये डेटा वर्क शायद नहीं भी कर रहा होगा। डेटा क्योंकि चेंज हो जाता है सर, मुझे ऐसा जी लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे डेटा चेंज क्या होता है कि देखिए डेटा रिफ्लेक्ट होगा आपके सामने 1.5 से 2 मिनट में, 2.5 मिनट के बाद, 2.5 मिनट के बाद आपके पास सिग्नल आ रहा है, उसके बाद आप डिसीजन लेने में 30 सेकंड लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 3 मिनट का टाइम गैप तो वही चला गया। और उस 3 मिनट में अगर एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी होगी ड्यू टू एनी रीजन,
ड्यू टू एनी रीजन, मे बी एफआईज की एक्टिविटी ज्यादा है, मे बी कोई मॉनेटरी पॉलिसी है, मे बी वर्ल्ड मार्केट से कोई आपका डिसीजन आ गया, मान लीजिए किसी दो कंट्रीज में वॉर की कोई न्यूज आ गई, कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती है वो आपकी एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी क्रिएट करती है। और हम लोग आजकल देख रहे हैं इंडिया विक्स ऑटो, आप देखिए 21 के ऊपर करंटली सस्टेन कर रहे हैं, विच एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स की इंडियन मार्केट अभी कितनी ज्यादा वॉलेटाइल है। तो जब 21 के ऊपर आपके इंडिया विक्स सस्टेन करेगा तो दिस इज अ सिग्नल कि इंडियन मार्केट में भी वॉलेटिलिटी है। तो इस वॉलेटिलिटी वाली कंडीशन में थोड़ा सा आपको संभल के चलना है, पोजीशन मैनेज करके चलना है, रिस्क मैनेजमेंट रखनी है। और आपको ये भी चीज समझा दें कि ये जो कंडीशंस होती है ना, लॉन्ग टर्म प्रिवेल नहीं करती मार्केट में। ये कुछ टाइम के लिए होती है, कुछ ड्यूरेशन के लिए होती है, मे बी 2 महीने के लिए हो सकती है, 3 महीने के लिए हो सकती है, लेकिन 7 से 8 महीने ऐसे जाते हैं जब एक ट्रेंड में बाजार चलता है, या तो डाउन ट्रेंड या तो अप ट्रेंड। तो जब ट्रेंडिंग मार्केट होगी ना, वो 8 महीने आपको उतना कमा के दे देंगे कि जो 4 महीने का आपका जो लॉस होगा ना, वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली नलीफाई हो जाएगा, उससे ज्यादा कमा के जाएंगे। लेकिन हमें बचना का है, हमें उन 4 महीनों से बचना है। और मे बी अभी हम शायद उन्हीं 3 या 4 महीनों के टाइम जोन से निकल रहे हैं जहां पे अभी मैक्सिमम क्लाइंट्स को लॉस लग रहा होगा, या फिर पोजीशन मिसमैनेजमेंट की वजह से पोजीशन सही अपनी बात है मैनेज सर, नहीं क्योंकि हो पा रही। इन्वेस्टर्स का तो नुकसान हो ही रहा है, क्योंकि अगर मार्केट गिर रही है, अभी मैंने पोजीशन ली हुई है, मैंने स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, तो अगर मार्केट गिरेगी तो मेरा नुकसान होगा, अगर मैं एज एन इन्वेस्टर बात करूं। और ट्रेडर्स को तब नुकसान होगा कि भाई उन्होंने पोजीशन बनाई कुछ देख के, और मार्केट में डेटा चेंज हो गया, या मार्केट में एकदम से कुछ मूवमेंट आ गई, तो जी उन्होंने जो सोचा, जो उन्होंने एनालिसिस करी, वो सारी एक तरफ हो जाती है। तो जी लोगों जी को लगता है कि मतलब यार कुछ काम नहीं कर रहा, मतलब इस तरीके की मार्केट में, मतलब दे वांट समबडी जो उन्हें मेंटोरशिप दे। और आप लोग जो मार्केट को इतना बारीकी से देखते हैं, वो लोगों को बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं। तभी जी जी मेरा प्रयास रहता है कि वेर एवर आई एम, अगर लोगों के सवाल हैं तो एज एन एक्सपर्ट हम आपका टाइम लेके लोगों के सामने उन लोगों को आंसर दें। और लोगों की क्यूरोसिटी, जब उनको उसके सॉल्यूशंस मिलते हैं, तो लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता है कि ठीक है, हमारे साथ अगर ऐसा हुआ तो हमें पता होना चाहिए कि क्यों हुआ, कि अगली बार हम प्रिपेयर्ड भी रहें। जी बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया। देखिए हम लोग सभी प्लस पॉइंट तो चीजों के बताते हैं, बट और एज अ सब्सक्राइबर भी देखिए, अगर मैं कोई नया सॉफ्टवेयर लेता हूँ या नया फोन भी लेता हूँ ना, तो फोन में भी क्या होता है कि हम लोग सारे अच्छे अच्छे फीचर्स को तो पता होता है, लेकिन उस फोन की लिमिटेशन क्या है ये ना हम समझने की कोशिश करते हैं, ना हम ये जानने की कोशिश करते हैं। और हमें समझ में तब आती है जब हम उस सिचुएशन के अंदर पहुंच जाते हैं। तो अब सर चक्रव्यूह में जैसे घुसना आपने आसान है। जी अब जैसे आपने सर लिमिटेशंस बताई, सॉरी टू इंटरप्ट, तो जी अब कई सारे लोग हैं जो इसे जानते ही नहीं है, इसे यूज कैसे करते हैं, एक बार वो भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, जैसे अब मैंने आपको निफ्टी ऑप्शन चेन का डेटा दिखाया था, इसको यूज कैसे करना है। जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो लोग निफ्टी में इंडेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, कॉल्स और पुट्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसको किस तरीके से हेल्पफुल करेगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि एक थंब रूल बना लीजिए, 9:15 बाजार खुलता है तो मुझे खुलते ही ट्रेड नहीं लेना। राइट। मुझे खुलते ही ट्रेड नहीं लेना, कोई ऐसी हाई तोबा नहीं कि मुझे ट्रेड लेना ही लेना है, कोई मेरे ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए। जी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मार्केट अगर खुली है और मैं मार्केट में स्क्रीन के सामने बैठा हूं, तो किस लिए बैठा हूं? मोटिव है मेरा पैसा कमाना। मोटिव ये नहीं है कि मेरे को ट्रेड लेना है, मोटिव है पैसा कमाना। अब पैसा कमाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है। सबसे पहले मेहनत में आता है आपका पेशेंस। आपको पेशेंस रखना है। 9:15 खुलता है बाजार, खुलते ही ट्रेड नहीं लेना। हम लोग तो कहते हैं बल्कि 10 बजे तक आप ट्रेड ही मत लो, 10 बजे तक मार्केट को करने दो जो कर रहा है। अब कई क्लाइंट्स कहते हैं सर पौने घंटे का तो मूव सारा निकल ही गया, अब करें क्या? लेकिन नहीं, आप पेशेंस रखेंगे, मूव्स आपको मार्केट मौके देगी। और मौके दिन में आपको 2 3 4 5 5 मौके भी मिल जाते हैं दिन में, लेकिन आप पे कितना पेशेंस है अपने आप को होल्ड करने का, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस मॉडल को यूज करने से पहले सबसे पहले तो पेशेंस रखना है, और इस मॉडल को यूज करना है। इंडिकेटर शुड बी यूज ओनली आफ्टर 10:30 AM, 10:30 बजे के बाद। अब अगर आप में इतना पेशेंस है तो आपके लिए चीज बहुत कारगर है, आपके अच्छे से काम करेगी। 10:30 बजे के बाद इसमें ट्रेड लीजिए। अब 10:30 के बाद ट्रेड लेना कैसे है? देखिए इसमें हम लोगों ने 2 तरीके के सिग्नल इसमें दे रखे हैं, एक है ऑप्शन सिग्नल और एक है वीवैप सिग्नल। वीवैप जिनको नहीं पता उनको समझा दूं, वीवैप हम लोग कहते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, की पूरा दिन में सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम किस प्राइस के आसपास हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे इंट्राडे पर्सपेक्टिव से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो ऑप्शन सिग्नल्स को किस तरीके से रीड आउट करना है और वीवैप सिग्नल को किस तरीके से रीड आउट करना है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया 10:30 बजे के बाद मैंने डेटा एनालिसिस यूज करनी, तो 10:30 बजे के ऊपर मेरा फोकस होना चाहिए कि 10:30 बजे मार्केट में क्या डेटा डेवलप हो रहा है। तो जी। मार्केट में अगर 10:30 की मैं बात करूं, पीछे क्या हुआ आधा घंटा 1.5 घंटा उसको छोड़ दीजिए, हम लोग 10:30 के ऊपर फोकस करेंगे। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं जो भी ऑपरेटर्स ने या जो एफआईज ने या स्ट्रॉन्गर हैंड से पोजीशन बनानी होती है, 10:30 तक अपनी बना के उसके बाद अपना मार्केट को एक ट्रेंड में चलाते हैं या फिर मार्केट को एक फ्लो में लेके जाते हैं। राइट।
तो अब 10:30 पे अगर मैं फोकस करूं तो ऑप्शन सिग्नल जो है मेरा पीसीआर वैल्यू, ऑप्शन सिग्नल पीसीआर है हमारा पुट कॉल रेशियो, जिसको हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला यूज करके जो भी पुट्स के अंदर पोजीशन बन रही है ओवरऑल मार्केट में, कॉल्स में जो पोजीशन बन रही है, उसको हम लोगों ने यूज करके एक सिग्नल डेवलप किया विच इज कॉल्ड अ पीसीआर सिग्नल, या फिर हम लोग कहते हैं ऑप्शन सिग्नल। तो आपको सिंपल सिंपल रखना है कि ऑप्शन सिग्नल बाय आ रहा है या सेल आ रहा है 10:30 बजे। अगर 10:30 बजे वो सिग्नल आ रहा है सेल का, साथ के साथ वीवेब का भी सिग्नल है आपका सेल का, तो दिस इज द राइट टाइम और अर्ली सिग्नल कि यस दिस इज अ वीक मार्केट, आप यहाँ पे शॉर्ट करके काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट 15 मिनट में क्या हो रहा है, अब नेक्स्ट 15 मिनट में 10:45 पे आपने देखा ये वैल्यू जो थी 2,32,000 सॉरी 2,32,00,000 से बढ़कर होगी 2,35,00,000, यानी कि किसी ने पोजीशन और ज्यादा सेल करी है और मार्केट अपने वीवेब के ही नीचे चल रहा है, यानी कि ये भी सेल का सिग्नल जनरेट कर रहा है। तो अगेन दिस इज अ शॉर्ट साइड मार्केट, आपको सेल ऑन रैलीज की ही स्ट्रेटेजी यूज करनी है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, आपको बाय तो बिल्कुल करना ही नहीं है, कॉल के ऊपर ध्यान ही नहीं देना, स्क्रीन से कॉल को हटाई दीजिए, लगाइए एटीएम। मुझे यहाँ पे ये समझ आता है सर, इनफैक्ट अगर बंदा ऑटो ट्रेडर को देख रहा है, मैं कहता हूं अगर आप ट्रेड नहीं भी कर रहे तो सबसे पहले आपको ये पता लग गया 10:30 बजे क्या करना है उसे साइड करो, क्या नहीं करना अगर ये पता लग जाए तो तुम्हारा लॉस तो नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सुबह सुबह लोग अगर ये सोच रहे थे सुबह उठते ही कि यार मार्केट खुली है गैप डाउन और मैं अब खरीदूंगा क्योंकि यहां से मार्केट उठेगी, मतलब लोग सर इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं, लॉजिकल तो है ही नहीं। राइट अब देखिए टेक्निकल नॉलेज है नहीं, प्राइस एक्शन पता नहीं, और नए आए हैं मार्केट में, बस ये लगा यार मार्केट चल रही थी बढ़िया ऊपर, अब एकदम से नीचे हो गई तो यहां से ऊपर जाएगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, मुझे मिलते हैं, मेरे को बोलते हैं कि सर हमने ये सोच के ट्रेड किया। तो ये आपने क्या सोच कर ट्रेड किया इससे फर्क नहीं पड़ता, क्या होना है वो डेटा के अकॉर्डिंग होना है। तो यहाँ पे ये मुझे पता लग गया सुबह सुबह कि आज भैया खरीदना तो नहीं, कॉल ऑप्शन में तो ट्रेड नहीं करना। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ यहाँ पे से आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट अगर किया लोग क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भैया अगर आप ट्रेड नहीं करोगे तो चलेगा, गलत ट्रेड करोगे तो कैपिटल ही चला जाएगा, जब सही ट्रेड आएगा तो कैसे करोगे अगर कैपिटल ही चला गया तो ऑटो ट्रेडर यहाँ पे ये मुझे बड़ा सही बता देता है कि भाई क्या ट्रेड करने से पहले क्या ट्रेड नहीं करना, ये तो पहले ही पता लग गया। यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल, देखिए मार्केट में ना 3 ही चीजें होती हैं, या तो खरीदेंगे, या तो आप बेचेंगे, या तो आप कुछ नहीं करेंगे। देखिए खरीदना आसान है, बेचना आसान है, सबसे ज्यादा मुश्किल काम है ना वो है कुछ नहीं करना, वेट एंड वॉच करना। जो कि सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पेशेंस रखना है आपको, पेशेंस रखेंगे मौके आपको बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन यस अगर मौका मिल रहा है तो आपके पास एटलीस्ट सही डायरेक्शन में बैठना है, मेरे को गलत कहाँ ट्रेड नहीं करना। आपने यहाँ बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि मार्केट ने देखा 2-2.5% नीचे खुले, चलो जी खरीद लेते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा यहाँ से ऊपर जाता है, ब्रेकडाउन नहीं होगा, पिछली 2 बार नहीं हुआ तो आज तीसरी बार भी नहीं होगा। बट दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट, यू हैव टू गो अलोंग द टाइड, जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है आप उसी डायरेक्शन में चलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। आप नदी के अगेंस्ट ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते, अगर गिरती मार्केट में आप बाय करेंगे या कॉल खरीदेंगे तो आप ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएंगे, और आपका जो कैपिटल है वो आपका पूरा इरोड हो जाएगा, नेक्स्ट ट्रेड करने के लिए आपके पास कैपिटल बचेगा ही नहीं। बिल्कुल यहाँ पे सही पॉइंट आउट किया आपने। तो अब देखने वाली बात यह है कि 10:30 बजे एटलीस्ट मेरे पास ये तो आंसर है कि खरीदना है, बेचना है या कुछ नहीं करना। तो 10:30 बजे मुझे आंसर मिल गया कि मुझे खरीदना तो बिल्कुल नहीं है। अब बचती है 2 ऑप्शन, या तो मैं बेचूं या तो मैं कुछ ना करूं। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि 11:15 बजे या 10:45 पे किस तरीके का डेटा डेवलप हुआ। देखिए 10:45 पे भी यहाँ पे सेल सिग्नल आया, यहाँ पे अगेन वीवेब का भी सेल सिग्नल है, दैट मींस कि जो पिछला सिग्नल था उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया मेरे सिग्नल ने, कि अब जो पिछला सिग्नल सेल जनरेट हो रहा था यहाँ पे भी सेल है, तो बाय तो बिल्कुल नहीं करा, सेल करना नहीं करना 2.5% नीचे, वो हम लोग ये नहीं कहते कि इसको आप ब्लाइंडली फॉलो करो, वो आपका डिस्क्रिशनरी डिसीजन है। आज तो सर एक चीज और भी है ना, लिमिटेशन वाली ब्रेकआउट हुआ ना, मतलब ब्रेक हुआ ना लिमिटेशन, क्योंकि गैप डाउन हो गया। तो आज तो मेरे को ट्रेड सिर्फ ऑटो ट्रेडर को देख के जरूरी नहीं कि आज मैं करूं, जिस दिन नॉर्मल चल रहा होगा उस दिन तो मेरे को काफी अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, आज लिमिटेशन ब्रेक हुई तो फिर मैं आज ट्रेड नहीं करूंगा। तो जरूरी थोड़ी कि रोज ट्रेड करना मेरे हिसाब से सर इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, एक्चुअली इट इज नॉट रिक्वायर्ड। मैं इसी पॉइंट पे आने वाला था कि आज मार्केट इतना गैप डाउन हुआ, और देखिए लॉग इन करते ही सबसे पहले मैंने आपको दिखाया लिमिटेशन यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है गैप डाउन ओपनिंग में, ये आपको इतना पॉइंट हेल्प नहीं करेगा, हेल्प करेगा लेकिन इतना नहीं करेगा। इसकी जो हिट रेशियो है ना कहीं अगर मान लीजिए हम लोग कहते हैं 65-70% ये वो खिसक के आपकी 50-55 पे आ जाती है। तो अगर 50-55% प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स लेने हैं तो इट्स बेटर टू नॉट डू एनी रिसर्च, आप खुद से अपना हम लोग हेड एंड टेल वाला ऑप्शन भी रख सकते हैं, या तो खरीदो या तो बेचो। तो मेन पॉइंट क्या है, पॉइंट है कि मुझे ट्रेड कब नहीं करना, आज की मार्केट के हिसाब से ऑटो ट्रेंडर को देख के मैं ट्रेड नहीं करता। अगर मैं लॉजिकल ट्रेडर हूं तो मैं देख के ट्रेड नहीं करूंगा कि ऑलरेडी इतना गैप डाउन है।
ऑलरेडी बात 2.5% ये है मार्केट ना कि हिस्सा है। ज्यादातर लोगों के पास तो ऑटो ट्रेडर है ही नहीं ना। हाँ वो तो देखते हैं कि यार मजा आ गया आज तो, मतलब जो इन्वेस्टर नहीं है, ठीक है, तो उसकी हार्ट बीट स्ट्रांग नहीं हुई, तो इंट्राडे ट्रेडर है, वो तो राइट रोज ही अपॉर्चुनिटी देखने आ रहा है मार्केट में। बट मुझे राइट लगता है सर, अगर आपको महीने में 20 ट्रेडिंग डेज मिलते हैं, और जी अगर आप एक्चुअल में 10 ट्रेडिंग डेज को जाने दो, और सिर्फ 10 ही ट्रेडिंग डेज में भी ट्रेड करो जहां पे अच्छा ट्रेडिंग आपको मिलता है, और 1:3 के हिसाब से आप ट्रेड करते हो, तो आप हर महीने अपनी कैपिटल को इंक्रीज करते हो आगे बढ़ोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं पे देखिए, यहाँ पे हमने यहीं पे हम लोग लैग करते हैं एज अ रिटेलर्स। हम लोग यहीं पे लैग करते हैं कि हम लोग ना अपनी पोजीशन मैनेज नहीं कर पाते। हम लोग मतलब ट्रेडिंग हमारे लिए ना एक वो हो जाता है कि हमें मार्केट में बने रहना है। हाँ, ये हमारा काम है, मतलब लोग बिल्कुल ये मैं समझ रहा हूँ कि लोग कहते हैं जी मेरे को रोज जॉब पे जाना है तो मेरे को रोज ट्रेडिंग करनी है, बट जी दैट जी इज नॉट द केस। आपने जो पॉइंट बोला ना कि हम 3 चीजें करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, कुछ नहीं करते, तो मुझे लगता है जी कुछ नहीं करना भी काम है। कभी कभी बिल्कुल मार्केट को देख के उससे सीखना भी काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ये ट्रेडिंग, मैं पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि वीडियो मैंने सोचा नहीं था कि इतना लंबा जाएगा, बट ये जा रहा है, तो लोगों को ये भी समझना चाहिए भाई ये भी एक काम होता है। इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एंड यू आर जस्ट एनालाइजिंग द मार्केट, यू आर रिसर्चिंग, इट इज ऑल्सो अ टास्क। ये बिल्कुल भी बिल्कुल मतलब अगर आप ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन लेकर चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आज की डेट में, मतलब बहुत सारे लोगों को देखते हैं, ट्रेडर्स को देखते हैं और इंस्पायर्ड है, रेगुलरली देख रहे हैं लोग लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं रोज, तो लोगों को लगता है कि हम भी रोज ही करें, तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। जी। यहाँ पे बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया। ट्रेडिंग इज बेसिकली कंसीडर्ड एज अ सीरियस बिजनेस। जी ये आप ये मत मान के चलिए कि टाइम पास है जी, बिजनेस तो मेरा दूसरा चल रहा है, इसको मैं टाइम पास के लिए कर रहा हूँ, ऐसा मत मान के चलिए। ट्रेडिंग इज अ सीरियस बिजनेस। और बिजनेस में भी अगर आप लोग जो बिजनेस लाइन से हैं, आप लोग भी समझते हैं कि अगर हम लोग शॉप खोल रहे हैं, अपना शोरूम खोल रहे हैं, ऑफिस खोल रहे हैं, डेली हमारे पास कस्टमर नहीं आएगा, और जी किसी दिन ऐसा होगा कि इतना कस्टमर आ जाएगा कि खाना खाने का टाइम नहीं मिलता। जी तो इन अ सिमिलर वे स्टॉक मार्केट ऑल्सो बिहेव। ये आपको रोज मौके नहीं देगी, लेकिन जब मौका देगी तो इतना अच्छा मौका देगी कि 20 ट्रेडिंग सेशन में से आपके 12 ट्रेडिंग सेशन पॉजिटिव साइड में जाएंगे। बट आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखना है और रिस्क मैनेज करना है, और ये समझना जरूरी है कि मुझे ट्रेड कब नहीं लेना है। राइट ट्रेड राइट। लेना इज नॉट कंपल्सरी। यस बिल्कुल सही बोला सर आपने। सर फाइनली आज तो खैर हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, एंड लोगों को आपने जब निफ्टी के बारे में बताया और मार्केट के नेक्स्ट सपोर्ट लेवल के बारे में बताया, तो आई होप काफी कुछ लोगों को समझ आ गया होगा। फाइनली जिन लोगों के पास अभी तक ऑटो ट्रेडर नहीं है, उन लोगों को मैं बोलूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, सो दैट अगर आप लोगों को ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर को यूज करना है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, एंड आप सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके यू कैन गो फॉर ऑटो ट्रेडर। एंड मैं सर ऑटो ट्रेडर को देखता हूँ रेगुलरली, मार्केट को एनालाइज करने के लिए मुझे काफी यूजफुल टूल लगता है, और मतलब मुझे रेगुलरली मार्केट से काफी कुछ सीखने को मिलता है। मुझे तो ऐसा लगता है आपको 15 सालों का एक्सपीरियंस है, एंड डेफिनेटली मुझे भी आपसे भी बहुत कुछ सीखना है। तो एक चीज और मैं आज बोलूंगा सर, आपकी जो पोजिशनल ट्रेडिंग के ऊपर जो हमारी डिस्कशन हो रही थी, तो मैं तो आपसे काफी कुछ सीख ही रहा हूँ सर। नेक्स्ट आप अभी कमिटमेंट दे दीजिए हमारे चैनल पे कि आप पोजिशनल ट्रेडिंग सिखाने कब आ रहे हैं, जी क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को सर क्यूरोसिटी बहुत है हमारे चैनल पे, लोगों को रेगुलरली सीखने की लत लग गई है, तो वो सीखते जा रहे हैं और मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है। तो आप बताइए सर, नेक्स्ट हमारा सेशन कब होने वाला है पोजिशनल ट्रेडिंग के ऊपर? जी बिल्कुल। देखिए पुष्कर जी, यहाँ पे मैं आपको ये बोलूंगा, जल्दी आपके चैनल पे मैं दोबारा से एक बार ज्वाइन करूंगा, और पोजिशनल ट्रेडिंग के ऊपर हम लोग पूरा फोकस रखेंगे। प्योरली हम लोग रखेंगे टेक्निकल बेसिस पे आप लोग किस तरीके से पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, किस तरीके से चार्ट पैटर्न्स डेवलप होते हैं, किस तरीके से हमें उन्हें फाइंड आउट करना चाहिए, किस चार्ट पैटर्न की क्या सिग्निफिकेंस है। ये सब कोशिश मैं करूंगा आपके चैनल पे एक बार लेके आने की बहुत जल्द। तो कमिटमेंट में तो ये है कि I can't commit the date, but yes, very soon I'll be coming once again on a technical ground पे हम लोग एक बार डिस्कशन जरूर मैं आप करेंगे। लोगों को बताना चाहूंगा कि एसएमसी के लिए सर बेसिकली पोजिशनल ट्रेड्स ही जनरेट करते हैं, और ये मतलब बड़े स्पेसिफिक है। मतलब मैं ये देखता हूं कि एक इंसान एक ही चीज में महारती है। आप देख रहे हो, मतलब जैसे अर्जुन को अगर हम बात करें तो धनुष चलाना आता था, भीम को गदा चलाना आता था, तो सर स्टॉक मार्केट में भी मैं देख रहा हूँ लोगों की एक्सपर्टीज है। तो यहाँ पर जैसे आपने पोजिशनल ट्रेड को एक्सपर्टीज बना रखा है, तो मतलब लोगों को ये भी समझना जरूरी है कि सिर्फ एक डायमेंशन के अंदर रह के भी अगर आप उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एम आई राइट बिल्कुल और नॉट बिल्कुल सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आप यहाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें देखिए स्टॉक मार्केट में ऑक्टोपस नहीं बनना। हमारे 8 हाथ नहीं है। हमें ना तो एक बार में ऑप्शन ट्रेड लेना है, ना तो हमें टेक्निकल फॉलो करना है। हम लोगों को एक्सपर्टीज करना है एक चीज में, और एक चीज में अगर हम लोग एक्सपर्टीज कर लिया अपने आप को, तो यू वोंट बिलीव
इट इज वेरी इजी टू मेक आउट मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट इतना बड़ा समंदर है, बट ये है कि मुझे हर शिप में सेल नहीं करना, एक शिप पकड़िए, एक बस पकड़िए, उसी पे ट्रैवल करते रहिए। तो सर यही मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल पे हम ट्राई करते हैं अलग अलग एक्सपर्ट्स को लेकर आने की, और आपको देखो जिस चीज में इंटरेस्ट आ जाता है ना, जिसमें सीखने में मजा आता है, आप उस चीज को और एक्सप्लोर कीजिए। सो सर थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना टाइम दिया, एंड फॉर श्योर विल मीट सून, एंड आई होप आप लोगों को आपके आंसर्स मिल गए होंगे। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। यू कैन डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो, क्योंकि ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, आपके हिसाब से पहुंचनी चाहिए। तो सोशल मीडिया पे आप जहां जहां हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट टाइम गांधी साहब के लिए आपके पास जो भी सवाल है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, मैं उन सवालों को सर से जरूर पूछूंगा। और सर ने कमिटमेंट दे दिया है कि पोजिशनल ट्रेड के ऊपर हम बहुत जल्दी वीडियो लेकर आने वाले हैं। सो विल मीट सून एवरीबॉडी, थैंक यू सो वेरी मच। ऑटो ट्रेडर, इफ यू वांट टू यूज दिस सॉफ्टवेयर, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, एंड गो सेल्फ मेड।